जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम विटामिन पे बात कर रहे थे और विटामिन ए की चर्चा हमने कर ली थी। आज हम 3 विटामिन की बात करेंगे। विटामिन डी की बात करेंगे, विटामिन ई की बात करेंगे और विटामिन के की बात करेंगे। और ये तीनों विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। कल एक की बात हमने कर ली थी जो विटामिन ए थी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट अपन चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां हमारे पास में लिखा हुआ है विटामिन डी। क्या लिखा हुआ बेटा? विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी की चर्चा करें, विटामिन डी की चर्चा करें तो चर्चा से पहले हम इसका लिखेंगे रासायनिक नाम, केमिकल नेम लिखेंगे कि ये केमिकल नेम। तो याद रखना विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है बेटा वो कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। अच्छा, विटामिन डी में क्या है? विटामिन डी में ऐसा क्या है? तो देखो, विटामिन डी में बेटा कैल्शियम होता है। विटामिन डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है। अब ये जो कैल्शियम है ना, ये हमारे शरीर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारी जो बोन्स है, हड्डियां हैं और जो हमारे टीथ है, दांत है, इनको क्या देता है? मजबूती देता है। क्या देता है बेटा? मजबूती देता है। तो कुल मिलाकर हम बात कहेंगे कि ये जो कैल्शियम है या विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। विटामिन डी मिलेंगी तो बोन्स मजबूत होंगी, विटामिन डी मिलेगी तो दांत मजबूत होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो डॉक्टर सलाह देता है कि इसको धूप के अंदर थोड़ी थोड़ी धूप इसको लगनी चाहिए। लगने का मतलब है विटामिन डी मिलनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी इसको मिलती रहेगी तो इसकी हड्डियां मजबूत होंगी, इसके दांत मजबूत होंगे। और सिंपल बात करें तो विटामिन डी जो होती है खोपड़ी की हड्डियों को भी मजबूती देती है। समझ रहे हो बात को? तो विटामिन डी का बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, विटामिन डी हमें मिलेगी कहां से? विटामिन डी मिलेगी कहां से? तो बेटा हमें कोई पैसा नहीं खर्च करना है। हमें विटामिन डी को लेने के लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना है। विटामिन डी हमें फोकट में मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बस थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा कि जो सुबह की धूप होती है ना, हल्की धूप जो होती है, उसको हमें लेना होता है। हमें धूप में बैठना है आराम से, और अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आपको विटामिन डी प्रोवाइड करेगी। विटामिन डी से आपके शरीर में क्या बनेगा? कैल्शियम बनेगा, और वो आपके हड्डियों को और दांतों को क्या करेगा? मजबूती प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? मजबूती प्रदान करेगा। तो याद रखना, विटामिन डी कहां से मिलेगी बेटा? हमें कहां से मिलेगी? सूर्य के प्रकाश से। कहां से मिलेगी बेटा? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलेगी। क्लियर बात है? चलो दूसरी बात करें कि साहब हमारे शरीर में ये विटामिन डी जो है वो किसके माध्यम से जाएगी? किसके माध्यम से जाएगी? तो समझिएगा, विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में त्वचा के माध्यम से प्रवेश करती है। किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से प्रवेश करती है। क्लियर बात है? अच्छा, होता क्या है तो समझो, विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहती है। किसके संपर्क में? सूर्य के प्रकाश के। और ये जो सूर्य का प्रकाश है ना, ये हमारे शरीर में एक लिपिड पाई जाती है। हमारे शरीर में क्या प्रेजेंट है बेटा? एक लिपिड प्रेजेंट है। और इस लिपिड को हम क्या कहते हैं? डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। क्या है बेटा? डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। और ये डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है
वो हमारे पास बनाता है कैल्सीफेरोल बनाता है। क्या बनाएगा? कैल्सीफेरोल बनाता है, जिससे हमारे शरीर में क्या बन जाएगा? विटामिन डी आएगा। या हम कहें हमारी त्वचा जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में होती है तो हमारी त्वचा के अंदर या हमारे शरीर में क्या होगा? डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होगा, जो क्या बनाएगा? कैल्सीफेरोल बनाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो, इस विटामिन डी के लिए हम बात करें कि विटामिन डी के बारे में किसने बताया? विटामिन डी के बारे में किसने बताया? तो याद रखना बेटा, हॉपकिंस ने बताया। किसने बताया? हॉपकिंस ने बताया। और इस हॉपकिंस के साथ में एक वैज्ञानिक और थे, उनका नाम है एडवर्ड। कौन है बेटा? एडवर्ड। तो किसने बताया? एडवर्ड ने बताया। तो विटामिन डी के बारे में हॉपकिंस व एडवर्ड ने बताया। क्लियर बात है। अच्छा, विटामिन डी के स्रोत क्या होंगे? विटामिन डी के स्रोत क्या होंगे, या विटामिन डी हमें कहां से मिल सकती है? तो विटामिन डी के लिए सबसे बड़ा जो स्रोत है वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए बताया आपको, सूर्य का प्रकाश। कि सूर्य का प्रकाश जो है वो हमें क्या दे सकता है? विटामिन डी दे सकता है। दूसरा, दुग्ध उत्पाद। दुग्ध उत्पाद, दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है। तीसरा, मांस। चौथा, अंडा। चौथा क्या लिख रहे हैं अपने पास में? अंडा। ये कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे हमें विटामिन डी आसानी से मिल जाती है। अच्छा, विटामिन डी की कमी से रोग। विटामिन डी की कमी से रोग। अच्छा, विटामिन डी की कमी से कुछ तो रोग होते होंगे अपने पास में। तो यहां पे सबसे बड़ा जो रोग है, सबसे बड़ा जो रोग है, जो किताबों में एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है, रिकेट्स होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होगा बेटा? रिकेट्स में क्या होगा? हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां क्या हो जाती है बेटा? कमजोर हो जाती है। अब हड्डियां के साथ में मैं ये भी तो लिख सकता हूं, दांत देरी से आते हैं। दांत देरी से आते हैं। अच्छा, दांतों के अलावा यहां एक चीज और लिख सकते हैं, विटामिन डी की कमी से खोपड़ी की हड्डियां, खोपड़ी की हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कमजोर हो जाती है। तो ये हमारे पास में विटामिन की डी की कमी से होने वाले रोग थे। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, जांग की हड्डी का मुड़ जाना, ये भी विटामिन डी में है। रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना, ये भी विटामिन डी की कमी से है। इसके अलावा हड्डियों के अंतर्गत भंगुरता आ जाना, हड्डियों का क्षय हो जाना, ये भी किसकी कमी से होता है? विटामिन। बाद में हम बात करते हैं बेटा विटामिन ई की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? विटामिन ई की बात करते हैं। अच्छा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? फिर से हम बात कर ले, देखो रासायनिक नाम। तो बेटा विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा बेटा टैकोफेरोल। क्या होगा बेटा? टैकोफेरोल विटामिन ई का नाम होगा। अच्छा, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अर्थात हम सिंपल सी बात कहेंगे कि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में क्या मिला होता है? विटामिन ई। अर्थात किसी को सुंदरता लाना है तो विटामिन ई लगा सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल मार्केट में भी मिलते हैं। अगर आप किसी सैलून के अंदर जाते हो या पार्लर में जाते हो तो वो भी आपको सुंदर बनाने के लिए विटामिन ई का प्रयोग ही करते हैं। यानी कि पुरानी गाड़ी को नई गाड़ी बनाने में, यानी पुराने मॉडल को नए मॉडल में मॉडिफाई करने के लिए आप विटामिन ई का प्रयोग कर सकते हो। तो विटामिन ई जो है बहुत ही काम की है। दूसरी बात सुनो, विटामिन ई जो है, विटामिन ई जो है वो ऑक्सीकरण रोधी अभिक्रिया है।
या ऑक्सीकरण रोधी विटामिन है, ऑक्सीकरण रोधी विटामिन है। अब ऑक्सीकरण रोधी विटामिन से मतलब है कि ये ऑक्सीजन की अभिक्रिया को बंद कर सकता है। किसको बंद कर सकता है बेटा? ऑक्सीजन की अभिक्रिया को बंद कर देता है, और ऑक्सीजन की अभिक्रिया को बंद करके हमारे शरीर की कोशिकाओं को मरने से बचाता है, कोशिका को मरने से बचाता है। यानी कोशिका को लाइव रखने का काम किसका है? विटामिन ई का होता है। क्लियर बात? चलो विटामिन ई की खोज की बात करें। विटामिन ई की खोज या विटामिन ई के बारे में किसने बताया? तो याद रखना बेटा, दो वैज्ञानिक थे, एक तो था इवास। कौन था? इवास। और एक था अपने पास में वॉइसचर। तो दोनों ने मिलकर के विटामिन ई को बताया था। अच्छा, विटामिन ई से रोग कौन से होंगे? विटामिन ई से जो होंगे रोग, यानी विटामिन ई की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? तो पहला रोग तो होगा बेटा मोतियाबिंद। कौन सा होगा? मोतियाबिंद होगा। यानी कि आंख का जो कॉर्निया है ना, ये डार्क हो जाएगा, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा आपका। तो मोतियाबिंद है ना। और दूसरा जो होगा वो बांझपन ले सकते हैं अपन, स्टेरिलिटी ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत नर व मादा जो दंपतियां होती है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते या संतान पैदा नहीं कर पाते, जिनसे उनपे बांझपन आ जाता है। या साइंस के अकॉर्डिंग, जन स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग, हम सिंपल बात करें कि कोई कपल्स है जो कंटिन्यू 2 साल तक मैथुन की क्रिया कर रहा है, जिनको बच्चा चाहिए लेकिन वो मैथुन की क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन उनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? बांझपन कह सकते हैं। क्या कहेंगे? बांझपन। और मोतियाबिंद में क्या होता है? ये जो कॉर्निया है आपका, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, बिल्कुल व्हाइट, कलरलेस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात करें, स्रोत की बात करें, विटामिन ई मिलेगा किसमें? विटामिन ई मिलेगा किसमें? तो आप सिंपल सी बात करो, जो हमारे पास में वेजिटेबल ऑयल्स होता है, वेजिटेबल ऑयल है, इसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, इसमें विटामिन ई आता है। दूसरी बात, दूसरे के लिए अपन लिख सकते हैं सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी के तेल में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, फॉर्चून वाले निकालते रहते हैं। और इसके अलावा कोड लीवर ऑयल में भी मिल जाएगा। तो यहां हमें विटामिन ई की पूर्ति कर सकते हैं। क्लियर बात है? ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब नेक्स्ट जो बच गया वो हमारा बच गया बेटा विटामिन के। क्या बच गया? विटामिन के। अच्छा, विटामिन के रासायनिक नाम की बात करें बेटा, रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नाम की चर्चा करें, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है बेटा वो है फिलोक्लोवोनिन। क्लियर बात है? फिलोक्लोवोनिन जो है वो रासायनिक नाम है। अच्छा, विटामिन के जो है अपने पास में, विटामिन के जो है, इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में किसने बताया? डिस्कवर किसने किया? तो याद रखना, डैम व डोजी ने। किसने किया? डैम व डोजी ने। अच्छा, विटामिन के का काम क्या है बेटा? तो विटामिन के जो है बेटा वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, थक्का जमाने में सहायक है। तो विटामिन के रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग के रूप में काम कर रहा है। क्लियर बात? अच्छा, विटामिन के बन कहां रहा है? तो विटामिन के जो है बेटा, विटामिन के जो है वो हमारे शरीर में बड़ी आंत्र में बनता है। किस में बनता है बेटा? बड़ी आंत्र में बनता है। क्लियर बात है? अच्छा, नेक्स्ट बात करें अपन, कमी से रोग, यानी विटामिन के की कमी से हमारे पास में कौन से रोग हो जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, एक ही रोग की चर्चा करेंगे, वो क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा।
रक्त का थक्का नहीं जमेगा। विटामिन के की अगर कमी हो गई अपने पास में तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लोट नहीं होगा और धीरे धीरे ब्लड शरीर से बाहर निकलता जाएगा। अच्छा, मिलेगा किसमें ये? स्रोत क्या होंगे इसके? तो देखो, स्रोत में हमने पहला जिक्र तो क्या कर लिया था अपना, बड़ी आंत की बात कर ली थी। लेकिन वैसे हम बात करें तो हमारे पास में हरी सब्जियों के अंदर, किसमें बेटा? हरी सब्जियों के अंदर आसानी से हमें क्या मिल जाएगा? विटामिन के मिल जाएगा। इसके अलावा पत्ता गोभी में भी, पत्ता गोभी में भी हमें क्या मिल जाएगा? विटामिन के मिलेगा। इसके अलावा हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो हमारा जो यकृत है उसके अंदर भी विटामिन मिल जाएंगे और यकृत में लगभग विटामिन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बात है? तो इस प्रकार से अपन विटामिन के की बात कर सकते हैं और लगभग वसा में घुलनशील विटामिन की चर्चा हो चुकी है अपने पास में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में जहां पे हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल के साथ में बने रहिए और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन के अंदर।